नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पार्ट तीसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा पार्ट होने वाला, तीसरा भाग होने वाला है। और कल जो भाग पढ़ाया बहुत अच्छा था और आज भी बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, वो क्वेश्चन होंगे। तो देखेंगे पहले क्वेश्चन कैसे होगा। देखो पहले जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। 10% 10% की दर से दर पर करो इसे। दर पर किसी मूलधन का 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 93 रुपये है। मूलधन ज्ञात करो। देखो कल भी यही क्वेश्चन चल रहे थे, आज फिर एक क्वेश्चन आ गया इसकी उसी की तरह। अब देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। आपने भी करा होगा, तो देखो वही प्रोसेस होगा। देखो कितनी परसेंट की बात कर रहा है, देखो 10% की दर पर, कितनी 10% की दर पर किसी मूलधन का 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 93 रुपये है। कितना अंतर है? 93 रुपये है। मूलधन ज्ञात करना है। तो देखेंगे कितनी परसेंट है? 10% पर। ठीक है, 10% की बात कर रहा है। तो देखो 10% पर SI और CI, ठीक है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज 10% पर पहले वर्ष में 10 रुपये, ठीक है। और इसमें भी 10 रुपये, दूसरे वर्ष में इसमें भी 10 रुपये, और इसमें 10 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसका भी कितना मिलेगा हमारे पास? 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपये मिलेगा। अब तीसरे वर्ष की बात करें तो इसमें भी 10, 3 वर्ष में हो रहे, और इसमें भी 10, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए? 11 रुपये। कितने हो गए टोटल? 11 रुपये हो गए। इसको 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस इसका भी 1 रुपये मिलेगा, और इसका भी मिलेगा। तो 1.1 रुपये, और बराबर कितने हो जाएंगे? 12.1 रुपये। इसका टोटल कितना हो जाएगा? 12.1 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन करना। देखो पहले वर्ष में 10 रुपये मिले इसको, दूसरे में भी 10 मिले, लेकिन इस 10 का भी 10%, तो 1 रुपये मिल गया। तो कितने हो गए टोटल? 11 रुपये। तीसरी वर्ष में 10 तो मिलने ही थे, इसका भी मिलेगा 10%, तो 1 रुपये। अब 11 का भी 10% निकालेंगे तो 1.1 रुपये, ठीक है। और इसका टोटल रुपये कितने हो गए? 12.1 रुपये। इसका टोटल 11 और ये 10 है ये, तो इसके रुपये टोटल कितने हो गए? टोटल रुपये अगर इसमें देखें तो देखो इसमें देखोगे तो 30 रुपये, और इसमें देखोगे 33.1 रुपये। कितने बनेंगे? 33.1 रुपये बनेंगे। और इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि का अंतर इसमें यहाँ से देखा जाए तो 3.1% बन रहा है, ठीक है, बन रहा है। तो हम तो बोल रहे हैं परसेंट में इतना बन रहा है, ठीक है।
और क्वेश्चन बोल रहा है कि 93 रुपये बन रहा है। कितने? 93 रुपये। अब देखना अंतर कितना बन रहा है? 93। देखो 1 इतने परसेंट हमने तो माना है, हमारा जो निकल के आ रहा है 3.1 रुपये 1% निकल के आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं 93 रुपये मिल रहे हैं। तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, जब ये बराबर होंगे तो 1% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? देखो 93/3.1। अगर 1% की निकालेंगे तो ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0 लगा देंगे। ठीक है, और इससे ये 3 बार तो कितना हो जाएगा? 30। तो 1% की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 30 रुपये। कितनी निकल के आई? 30 रुपये। तो अब इसमें चाहिए क्या? इसमें चाहिए मूलधन। ठीक है, इसमें चाहिए हमें मूलधन। जब हमें मूलधन चाहिए तो हमारा मूलधन कितना होता है? 100%। कितना होगा? 100%। तो 100% की अगर वैल्यू निकालें, 100% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 30 गुणा 100 तो कितनी निकल के आ गई? 3000। तो हमारा जो मूलधन जो होगा हमारा कितना होगा? 30,000 रुपये। ठीक है, सॉरी 3000। कितने होंगे? 3000 रुपये। देखो 30 गुणा 100 करेंगे तो हमारे कितने निकल के आएंगे? 3000 रुपये। ठीक है, दोबारा देखो 10% की दर पर किसी ने 10% की दर पर पैसे उठाए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कितने पैसे उठाए, लेकिन हम इतनी जानते हैं कि उसने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर बता रहा है वो 93 रुपये बता रहा है उसी मूलधन पर। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि मूलधन जो था हमारा, अगर साधारण ब्याज पे लें और चक्रवृद्धि ब्याज जो बनेगी उसकी, साधारण ब्याज जो बनेगी जो चक्रवृद्धि ब्याज जो बनेगी, उन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आ रहा है? 93 रुपये आ रहा है। ठीक है, उन दोनों का जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है? 93 रुपये। तो देखेंगे अगर हम परसेंट में देखें तो परसेंट से लड़ेंगे। पहले 10% की बात कर रहा है, कितनी कर रहा है? 10% की बात कर रहा है। तो देखो 10% की बात कर रहा है तो इसे 10 रुपये यहाँ मिलेंगे। और साधारण ब्याज में क्या होता है? जितनी भी वर्ष होंगी हर वर्ष समान ब्याज मिलेगा। तो देखो यहाँ पे भी ब्याज समान है 10 रुपये, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। ठीक है, अब देखना यहाँ पे देखो चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज चलता है। कैसे? पहले वर्ष तो 10 रुपये मिलेंगे, पहले वर्ष तो सेम रहता है साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का। इस बात को भी विशेषकर ध्यान रखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आगे चल के कि SI और CI का जो पहले वर्ष का जो ब्याज होता है वो हमेशा समान होता है। पहले वर्ष का जो ब्याज होता है हमेशा समान होता है, लेकिन दूसरी वर्ष में चेंज हो जाता है। दूसरी वर्ष में ऐसे देखो 10 रुपये तो मिले ही मिले, लेकिन इस ब्याज का भी उसे 1 रुपये मिलेगा। इस ब्याज का 10% निकालो, देखो 10 रुपये ही ब्याज है ना, दूसरे वर्ष में इसका भी 10% निकालेंगे तो उसका फ्रैक्शन होता है इतना, तो कितना हो गया? 1 रुपये। तो 1 रुपये मिल गया तो कितने हो गए? 11 रुपये। दूसरी वर्ष की जो ब्याज मिली उसे 11 रुपये मिली, लेकिन इसमें कितनी मिली? 10 रुपये, अंतर आ गया। ठीक है, देखो तीसरी वर्ष की देखें तो 10 रुपये मिले और इसका 1 रुपये और इस 11 का भी 1.1 रुपये। ठीक है, ब्याज मिल गया तो टोटल कितना मिलेगा? 12.1 रुपये। और टोटल देखें तो 33.1 रुपये और यहाँ देखें तो 30। और इन दोनों का अंतर देखो, ये ब्याजी तो दोनों भाई, इसकी 30 रुपये, इसकी 33.1 रुपये ब्याजी तो, लेकिन हमारी किस में चल रही है? परसेंट में चल रही है अभी। ठीक है, तो कितना अंतर आ गया? 3.1 रुपये का अंतर आ गया। ठीक है, अब हम तो बोल रहे हैं कि इतने % का अंतर आया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 93 रुपये का अंतर आया है। जब 93 रुपये का अंतर आया है इतने के बराबर, ठीक है, इन दोनों को बराबर रखेंगे क्योंकि ये भी अंतर है हमारा, ये भी अंतर है और ये भी अंतर है। ठीक है, अगर देखें तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 930 रुपये। 93 बटे कितने होंगे? 3.1। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, इससे ये 3 बार कटेगा, कितने हो जाएंगे? 30। तो 1% की जो वैल्यू आई वो 30 आई और हमें चाहिए 100%। हमें कितना चाहिए? 100%। 100% यानी कि हमारा मूलधन। भाई कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है, 100% होती है। तो मूलधन कितना होगा हमारा? 30 गुणा 100 तो कितने हो गए? 3000 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार प्रोसेस चलने वाला है। अब देखेंगे अगला टॉपिक, न्यू टॉपिक आने वाला है। अब देखो पहले तो कल मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं तुम्हें, अब एक क्वेश्चन और रख दिया तुम्हें याद दिलाने के लिए। ठीक है ना, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन और न्यू टाइप, और अगले में ये वाला प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो
कैसे कैसे क्वेश्चन बदलते हैं, ठीक है। देखो पहला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देखना इसे ध्यान से। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 209 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, देखो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं और बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे है। देखो इसने बोला है किसी राशि पर यानी कि मूलधन पर 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 200 रुपये। इनका साधारण ब्याज अलग अलग दे दिया, ठीक है, उसने मूलधन दिया नहीं है, उसने क्या नहीं दिया ना, मूलधन नहीं दिया ना, उसने ब्याज दिया है, लेकिन हमें क्या निकालना, दर निकालनी है। और उसने बोला है कि जो साधारण ब्याज है वो तो है तुम्हारे 200 रुपये, कितना है 200 रुपये, और 2 वर्ष का ही चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो 209 रुपये है, कितना है 209 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए ना तो आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, बॉक्स बनाना है, और उस बॉक्स में है ना कितने वर्ष की बात कर रहा है, वो 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो दो बॉक्स बनाएंगे, लेकिन ऊपर नीचे और 2 बॉक्स में ही काटेंगे उसे, 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। देखो यहाँ तो रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे, कंपाउंड रखेंगे। देखो तब मुझे एक चीज़ बताओ कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो तो है 200 रुपये, कितना है 200 रुपये, तो 2 वर्ष का बता रहा है, ठीक है। और हम इस बात को जानते हैं कि जो साधारण ब्याज जो चलता है वो हर साल बिल्कुल बराबर चलता है, कितना चलता है वो हर साल बराबर चलता है। जब 2 साल की बात है तो पहले साल में कितना रहा होगा 100 रुपये, और दूसरे में भी कितना रहा होगा 100 रुपये, क्योंकि ये हमेशा बराबर चलता है, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि अगर की बात करें तो ये हमेशा बराबर नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो पहले वर्ष का जो ब्याज होता है वो हमेशा बराबर होता है। तो बराबर होता है तो देखो 100 रुपये यहाँ है तो 100 इसका भी तो होगा, फिर तो देखेंगे यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे भी कितना होगा 100 होगा। मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि जो पहले वर्ष का दोनों का जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, वो बिल्कुल बराबर होता है। तो पहले वर्ष में इसे 100 रुपये मिले तो निश्चित बात है कि इसे भी 100 रुपये मिले होंगे। लेकिन ये बोल रहा है कि 2 साल में इसे 209 रुपये मिले हैं, कितने मिले हैं 209 रुपये। तो हम दूसरी साल तो बराबर नहीं होगी,
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दूसरी साल में तो बराबर नहीं होती है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है, इस ब्याज पे भी उसे ब्याज मिल जाता है। इस वजह से ये वाली जो साल होती है ना, ये कभी बराबर नहीं होती है। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि पहली जो साल होगी इन दोनों की जो ब्याज होगी वो बिल्कुल बराबर होगी। पहली साल में साधारण ब्याज से भी उसकी ब्याज जो होगी चक्रवृद्धि ब्याज की बिल्कुल बराबर होगी। जब इसकी 100 है तो इसकी भी क्या होगी, हमारी 100 होगी। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, एक बात बताओ कि 209 रुपये टोटल, तो उसे 2 साल में 209 रुपये मिले हैं, 209 रुपये। लेकिन यहाँ पर 100 रुपये हो गए, पहली वर्ष में तो 100 रुपये हो गए, लेकिन बच्चे कितने 200 दूसरी साल में जो बने होंगे वो 109 रुपये बने होंगे। भाई 109 रुपये ही तो बने होंगे, जब ही तो उसके 209 रुपये हो गए, 100 यहाँ मिल गए और 109 रुपये यहाँ मिल गए। ठीक है, इस बात को विशेष कर ध्यान रखना कि जो पहली वर्ष की जो ब्याज होती है इन दोनों की समान होती हैं। ठीक है, दूसरी वर्ष में क्या होगा, साधारण ब्याज तो 100 ही रहेगी क्योंकि ये हमेशा बराबर चलती है, लेकिन इसमें चेंजिंग आ जाएगी दूसरी वर्ष में। तो चेंजिंग जो आई वो यही तो आई, 109 रुपये हो गए। ठीक है, 109 रुपये हो गए। इसी बात को अब वो दर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दर। तो देखना, देखो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है, 200 रुपये। ठीक है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 209 रुपये। ठीक है, 209 रुपये हमने इसमें बांट दिया। अब अगर दर निकालें, अगर हम रेट निकालने की बात कर रहा है, वो कितने निकालने की बात कर रहा है, रेट निकालने की बात कर रहा है, तो इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, रेट कब निकलता है, रेट कब निकलता है। देखो रेट अगर हम निकालें, अगर परसेंट निकालें, तो देखेंगे यहां से भी परसेंट निकालेंगे हम, यहां से परसेंट निकलेगी। तो देखो कैसे निकलेगी। अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि दूसरी वर्ष में जब हमारे पैसे बढ़े तो कितने रुपए बढ़े। देखो 100 से पहले तो पहले वर्ष बने और उसके 100 रुपये ब्याज के, लेकिन दूसरी वर्ष में क्या हुआ कि 109 रुपये बने। कितने बने, 109 रुपये। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि उसकी जो एक्स्ट्रा जो ब्याज पे ब्याज जो मिली थी वो 9 रुपये मिले होंगे। कितने मिले होंगे, 9 रुपये मिले होंगे। निश्चित बात है कि मतलब 9 रुपये मिले होंगे उसे। भाई 100 रुपये से वो कहाँ पहुँच गया, 109 पे पहुँच गया। तो निश्चित बात है कि उसे एक्स्ट्रा जो रुपये मिले 9 रुपये मिले। तो देखो 9 रुपये को ऊपर रखेंगे 9, लेकिन वो मिले कितने पे, लेकिन वो मिले कितने पर, इस 100 पर मिले। किस में मिले, इस 100 पर मिले, तो 100 को नीचे रखेंगे और गुणा हमारा 100, क्योंकि हमें परसेंट निकालना होता है तो गुणा कितने करते हैं, 100 से। ठीक है, देखो 9 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिले, दूसरी वर्ष में 9 रुपये एक्स्ट्रा मिले, लेकिन मिले कितने पर, 100 पर। कितने पर मिले, 100 पर, और गुणा हमारा 100। ठीक है, अब यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया तुम्हारा, 9%। जो दर आई हमारी कितनी आ गई, 9%। तो इसी बात को विशेष कर ध्यान रखना, ये जो बॉक्स है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस बात को मैं बार बार बताते आ रहा था तुम्हें कि जो पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हमेशा समान होता है, लेकिन दूसरे वर्ष में वो बढ़ गया। दूसरे वर्ष में कितना बढ़ा, 9 बढ़ गया, तो वो भी तो किसी परसेंट पर ही बढ़ा होगा, तो वो 100 से बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 100 से। अब देखेंगे यहाँ से ही निकल जाएगी, कितने हो गए ये, 9/100, क्योंकि 9 बढ़ा 100 पर और गुणा हमारे 100, तो कितने है 9%। अब अगर आपको प्रूफ करना है तो देखो क्या करना होगा, इसी अब इस पे है ना 9% निकाल के देख लेना, इसका 9% निकाल के देखोगे तो वहीं पे पहुंचोगे तुम। ठीक है ना, अब देखना अगला क्वेश्चन कैसे कैसे होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं इसमें से, और इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और होने वाला है। ठीक है ना, देखो एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं तुम्हारा, बहुत शानदार तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, किसी
मूलधन पर किसी मूलधन पर यदि 2 वर्ष का साधारण 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपये है तो ब्याज दर कितनी है। देखो ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, देखेंगे किसी मूलधन पर, अब हमें मूलधन नहीं पता, यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 2400 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज कितना 2544 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, इस बात को पूछ रहा है। अब देखेंगे तो 2 वर्ष का जो है 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, ब्याज दे रखा है 2400 रुपये। ठीक है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपये। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, वही बॉक्स बनाना है। ठीक है, उस बॉक्स से सारी चीज़ें समझ में आएंगी तुम्हारी। ठीक है ना, देखो 2 वर्ष की बातें आ रही हैं तो दो ही बॉक्स बनेंगे, SI का और एक CI का। ठीक है, एक SI का एक CI का। तो देखेंगे 2400 रुपये मिले उसे साधारण ब्याज, तो निश्चित बात है कि इसे 1200 रुपये इस वर्ष मिले होंगे और 1200 ही मिले होंगे इस वर्ष, क्योंकि दोनों वर्ष समान चलता है। कितनी भी वर्ष हो साधारण ब्याज में समान ब्याज चढ़ेगा हर वर्ष, लेकिन SI में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो CI में ऐसा नहीं होता है। CI में अगर देखें तो पहली वर्ष की तो बिल्कुल बराबर ही होती है, पहली वर्ष में तो बराबर होगी, लेकिन दूसरी वर्ष में ब्याज पे भी ब्याज मिलने के कारण उसे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, क्योंकि 1200 तो उसे मिलेगा ही मिलेगा और इस 1200 का भी उसे मिलता है कुछ ना कुछ। तो देखो कितना बढ़ के आएगा। अब देखना इसमें से 1200 रुपये घटाएंगे तो 144, कितना 144 यानी कि 1344। भाई देखो इससे ज़्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब यही तो इस ब्याज पे भी उसे कुछ ना कुछ ब्याज मिला होगा, इस ब्याज पे भी कुछ ना कुछ ब्याज मिला होगा, तभी तो यहाँ से ये बढ़ के आया है। ठीक है, इसी वजह से ये दोनों ब्याज असमान रहती हैं, मतलब समान नहीं रहती हैं, असमान रहती हैं, लेकिन इसकी हमेशा समान रहेंगी दोनों। ठीक है, इसकी भी कितनी भी वर्ष हो इसकी हमेशा समान ही चलेगी। ठीक है, अब इसकी अगर परसेंट निकालें तो देखो ये कितनी बढ़ के आ गई यहाँ, तो देखो R पूछा है उसने, परसेंट पूछा है, तो कितनी बढ़ के आ गई 144 बढ़ी, लेकिन बढ़ी कितने पे, इस 1200 पे ही तो बढ़ी भाई, 1200 पे ही तो बढ़ के आई। ठीक है, और गुणा हमारा 100, क्योंकि ये 100 वो है जो परसेंट निकालने के लिए 00 से 00। ठीक है, 12 से ये 12, तो कितने हो गए 12%। तो उस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की जो दर थी वो कितनी थी 12%। 12% पे उसने पैसे बढ़ा लगाए थे, तो 2400 रुपये उसे क्या मिला था उसी धन पर, किसी धन पर हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इतना जानते कि उसने 12% लगाई थी। जब 12% उसने लगाई तो 2400 रुपये तो उसकी ब्याज हो गई साधारण, और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो गई उसकी 2544 रुपये। ठीक है, 12% पर, इस बात को वो बोल रहा है। ठीक, अब के निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अगला, अब देखो अगला टॉपिक, अब देखेंगे अगला टॉपिक। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको पता है कि अगर आप कोई
कोर्स खरीदते हो तो 1200-1300 रुपये से कोई कोर्स नीचे नहीं आता। और मैं तुम्हें फ्री पढ़ा रहा हूँ, कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो देखो आगे देखेंगे क्वेश्चन। देखो अब जो टॉपिक चलने वाला है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसमें ये रहने वाला है कि कभी कभार ऐसा दे देता है कि वार्षिक दर ना दे के वो दे देगा कि तुम्हें छमाही दे देगा, ठीक है, तिमाही दे देगा। छमाही का मतलब होता है 6 महीने के लिए और तिमाही का मतलब होता है 3 महीने के लिए, ठीक है। 3 महीने पे देगा। तो देखो कैसे कैसे प्रोसेस बनते हैं इसमें, कि मान के चलो कि 12 कितने होते हैं, 12 महीने। एक साल में जो होते हैं कितने होते हैं, 12 महीने। अब 12 महीने की बात करें तो देखो एक बॉक्स से इसे याद रखना और इसे एक बार देख लोगे तभी याद हो जाएगा इसे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो देखोगे देखो यहाँ तो छमाही 6 माही और यहाँ 3 माही, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, छमाही और 3 माही, ठीक है। अब देखना यहाँ समय हो गया तुम्हारा समय और यहाँ हो गया तुम्हारा दर, ये टी हो गई और ये भी टी हो गई, ठीक है। देखना तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर वो छमाही बोलता है तो तुम एक चीज़ बताओ मुझे कि छमाही, उसने बोला है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा लेकिन मैं छमाही ब्याज लूँगा। 6 माही मतलब कि 12 महीने में 6 महीने हैवे के बाद एक तो 6 महीने पे ब्याज लेगा और फिर अगले 6 महीने पे ब्याज लेगा, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि साल में 2 बार ब्याज लेगा, एक तो 6 पे लेगा और एक लेगा वो अगली 6 पे, ठीक है। तो इसको छमाही बोलते हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो छमाही पे लेगा तो हमेशा समय को क्या करेंगे, 2 से गुणा, क्योंकि 2 बार ले रहा है वो, एक 6 पे ले रहा है दूसरे 6 पे लेता है, ठीक है। समय कितना हो जाएगा, ये समय दोगुना नहीं होता, 2 बार लेता है तो उस वजह से होता है ये, ठीक है। ये मत समझना कि समय को दोगुना कर दें, ऐसा नहीं होता है। अगर मान के चलो कि इस 6 पे ले रहा है और इस 6 पे भी ले रहा है तो 2 बार हो गई है। कितनी बार हो गई, 2 बार। इस वजह से हमने क्या करा, समय को 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब 3 माही की बात करें, किसकी बात करें, अब 3 माही की बात करें तो देखो 12 एक साल में 12 महीने होते हैं। जब तिमाही पे अगर ब्याज लेता है वो, तो देखना तिमाही पे अगर ब्याज लेगा तो 3 और ये भी 3, अब ये हमारे 6 महीने बच रहे हैं और यहाँ पे भी 3 और ये यहाँ पे भी 3, ठीक है। तो 3 अब देखेंगे 3 यहाँ 6 और 3 यहाँ 9 और 3 यहाँ 12, ऐसे 12 महीने बनते हैं। तिमाही की बात करेगा तो 4 बने, कितने बने, 4 तिमाही हो गई, 1 तिमाही 2 तिमाही 3 और ये 4 तिमाही हो गई। तो 4 से क्या करेंगे इसमें गुणा, ठीक है। 4 से क्या करेंगे गुणा। अब देखो जितनी माही बनेंगी, मतलब जितने महीने बनेंगे उतने से ही तुम्हें गुणा करना, ठीक है ना। अब मान के चलो अगर वो बोल देता कि 9 महीने और तिमाही ब्याज है तो तुम कितने लगाते, फिर क्या उसमें फिर दोबारा 4 से गुणा कर देते, नहीं। देखो अब 9 महीने की बात आती तो देखो अगर तिमाही पे ब्याज लेता है तो 3 तो यहाँ लेगा, 3 यहाँ लेगा और 3 यहाँ लेगा, ठीक है। अब देखो 3 और 3 6 और 3 9, पूरे 9 महीने में ले रहा है वो, ठीक है। वो नहीं ले रहा 12 पे, वो ले रहा है 9 महीने पे ले रहा है। तो कितने हो जाएंगे हमारे, 3 महीने के 3 जोड़े बन जाएंगे, तो 3 से ही गुणा करना होगा हमें, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि तिमाही ले रहा है तो इसका 4 का गुणा कर देना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कभी ये मत सोचना कि समय को तो 4 गुना कर दो और यहाँ पे छमाही में कर दो 2 गुना, ऐसा कुछ नहीं होता। कितने जोड़े बनेंगे उस हिसाब से गुणा करना होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे ये हो गए, और अगला पॉइंट देखेंगे। देखो अब दर की बात करें, अब देखो दर, रेट, अब रेट की बात करें तो देखो यहाँ पर कितनी छमाही बन गई, 2, तो 2 से क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे, क्या करेंगे भाग दे देंगे। क्योंकि अब मान के चलो
कि तो कोई 10% है, कोई 10% पे लिया, कोई भी 10% पे लिया, लेकिन परसेंट किस में चलती है हमेशा, ये वार्षिक में चलती है। किस में चलती है? वार्षिक में। अगर इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी हम परसेंट को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे कि 6 महीने पे जो लगेगी वो 5% लगेगी और अगले 6 महीने पे जो लगेगी वो 5% लगेगी। तो इस वजह से इसमें क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, क्योंकि दो बार लगेगी। अब ये वाली जो ब्याज है ना, ये 2 बार लगेगी। देखो 5 यहाँ लगेगी तो 5 यहाँ कितनी हो गई, 10 हो गई। तो इस वजह से इस दर को भी हम क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, 2 से क्या करेंगे, भाग। अब यहाँ पर कितने जोड़े बनने, इसमें जोड़े कितने बनने, 4 बनने। तो 4 बनने, मान के चलो कि 20%। अगर 20% पर अगर कोई ब्याज लिया, 20% पर कोई ब्याज लिया और तिमाही दे दिया, तो तिमाही का मतलब 4 से हम क्या करेंगे, उसमें 4 से हम भाग दे देंगे। 4 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। 4 से क्यों भाग देंगे, इस तिमाही पे भी हमें 5% और इस पे भी 5% और इस पे भी 5% और इस पे भी 5% होने वाला है। ठीक है, इस वजह से इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो कभी ये बस सोचना कि ये जो वर्ष है, अगर तिमाही आ गया तो 3 से भाग दे दें और ये आ गया तो इसमें 2 से भाग दे दें। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, लॉजिक को समझने की कोशिश करें। अब मान के चलो कि अगर 3 तिमाही की बात आ गई तो 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए। अब इसमें का तुम तिमाही की बात आ गई कि इसमें का तुम 4 से भाग दोगे, नहीं, अब 3 से भाग देने होंगे तुम्हें। किससे? 3 से, क्योंकि 3 ही जोड़े बनने हमारे। 3 से भाग देना होगा, गुणा करना होगा इसमें और इसमें भी। अगर तिमाही की बात आ रही है तो इसमें 3 से क्या करना होगा, गुणा, क्योंकि हमारे 3 ही जोड़े बनने। ठीक है, और यहाँ देखें, यहाँ पर तो इसमें ये कितने हो गए, अगर मान के चलो यहाँ 3 बनने और 18 होता, 18% पे लिया और तिमाही के हिसाब से लिया, तो ध्यान रखना 6% यहाँ लगेगा, 6% यहाँ लगेगा, 6% यहाँ लगेगा। कितना लगेगा? 6%। तो कितने बनने हमारे? 3। तो किससे दिया जाएगा यहाँ पे? 3 से। इस प्रकार करेंगे। ठीक है ना, तो आगे देखो क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं बताता हूं तुम्हें, देखो। देखेंगे, एक लाख रुपए, 1 लाख रुपए का 20% की दर से 2 वर्षों का चक्र वृद्धि ब्याज कितना होगा? कितना होगा जबकि ब्याज की छमाही देय है। देखो उसने बोला है छमाही देय है, मतलब 6 महीने पे देनी है उसे ब्याज। तो देखो 2 वर्ष की बात आ रही है, कितने वर्ष की आ रही है? 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष में कितने होते हैं? 24 महीने होते हैं। लेकिन छमाही की बात आ रही है तो देखो 6 तो यहाँ बनेंगे और 6 ही यहाँ बनेंगे, लेकिन अभी 12 हुए हैं उसमें। अब देखो 6 यहाँ बनेंगे और 6 यहाँ बनेंगे, तो कितने हो गई? 4 छमाही हो गई। तो कितनी हो गई हमारी? 4 छमाही। अब देखेंगे 1 लाख रुपए का 6 महीने पे उसे देना है। कितने पे देना है उसे? 6 महीने पे उसे देना है। ठीक है, 6 महीने। अब देखो अब आ गया ना वही लॉजिक। अब इसमें 2 से भाग देते,
2 से गुणा करते नहीं करते। अब इसमें देखेंगे 4 छमाई बन रही है तो 4 हो जाएंगी, ठीक है। वर्ष वर्ष फिर कितनी बन जाएंगी तुम्हारी, 4 वर्ष बन जाएंगी। वर्ष नहीं होंगी, हालांकि वो वर्ष नहीं होंगी, वर्ष तो तुम्हारी कितनी बनेंगी, 2 ही बनेंगी, लेकिन 4 बार उसे चुकाना होगा क्योंकि छमाई है उसकी, ठीक है। 6 महीने पे यहाँ, 6 महीने पे यहाँ, 6 महीने 6 महीने, ठीक है। 24 महीने हो जाएंगे। अब देखना 20% की बात कर रहा है, ठीक है। कितनी कर रहा है, 20% की बात कर रहा है, 20% की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये हमेशा वार्षिक चलती है, ये हमेशा कितनी चलती है, वार्षिक। तो इसमें वर्ष का ही देंगे, इसमें क्या करेंगे, वर्ष का ही देंगे। तो वर्ष का देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 से भाग, ठीक है। 2 से ही भाग देंगे इसमें, तो कितनी चलेगी, 10%। कितनी चलेगी, 10%। तो देखना, देखो 10% चलेगी। तो देखो 10% चलेगी ना, 10% से कितने पहुंच गए, 110 और बटा 100, ठीक है। और गुणा, ठीक, और गुणा तो कितने हो गए, 4 छमाई बननी है तो 4 बार होगा, ऐसी प्रोसेस होगा 4 बार। तो देखो 4 बार, ये हो गए हमारे 4 बार, ठीक है ना। अब देखेंगे 0 से 0, एक 0 से ये 0, इससे ये और इससे ये वाली, ठीक है। और 2 से ये 2 और इस 2 से ये वाली 2, ठीक है। कितने बचे, 10 बचे। तो 10 गुणा इसका कितना बनेगा, इसका बनेगा 31 और गुणा 11, ठीक है। अब देखेंगे कितना हो जाएगा, 11 एकन 11, 11 तिया 33, 3 और 11 तिया 33 और 3 36 और 11 एकन 11 और 3 14, ठीक है। और इसका भी गुणा करेंगे तो 0, कितना बन के आएगा, 1,46,310, ठीक है। लेकिन ये क्या निकल के आया, हमारा मूलधन, और उसे चाहिए क्या, ब्याज, ठीक है। कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ये हमारा मूलधन निकल के आता, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है ना। अब इसे 1 लाख को इसमें से घटा देंगे, 1 लाख को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, 250, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। जब इसे घटाएंगे तो कितना बनेगा, 46,310, 46,310 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, ₹46,310, ठीक है, आपकी ब्याज होगी। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो दोबारा रिपीट करता हूँ, 1 लाख रुपए का 20% की दर से, 1 लाख रुपए का 20% की दर से 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा, इस बात को बोल रहा है। लेकिन उसने बोला है कि जबकि ब्याज की जो चुकानी होगी वो 6 महीने पे चुकानी है, कितने पे, 6 महीने पे। अब देखेंगे तो 2 वर्ष में कितने होते हैं, 24 महीने होते हैं। तो इसमें देखें तो 24 महीने छमाई के हिसाब से कितने बन रहे हैं, देखो 1 छमाई, 2 3 4 छमाई हो गई, 4 बार उसे क्या करना होगा, ब्याज चुकाना होगा। लेकिन जो ये दर जो होती है ना, वार्षिक दर होती है, वार्षिक होती है। जब वर्ष पे दो छमाई बनेंगी, वर्ष पे कितनी बनेंगी, 2 छमाई। जब वर्ष पे 2 छमाई बनेंगी तो 2 से ही भाग देंगे, ठीक है। कितने से देंगे, 2 से भाग देंगे, तो कितनी हो जाएगी दर, 10%। दर जो चलेगी हर छमाई पे 10% चलेगी। तो देखो इस छमाई पे भी 10%, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, ठीक है, इस पे भी चल रही है। अब देखें तो इसका अगर निकालेंगे तो कितने बनेंगे, 1,46,310 रुपये, ठीक है, 310 रुपये। और ये क्या हो गया, हमारा मिश्र धन हो गया। जब मिश्र धन हो गया तो इसे घटा देंगे हम, ये क्या है, हमारा मूलधन। जो इससे एक्स्ट्रा आएगा वो क्या आएगी, हमारी ब्याज, ठीक है। इसी बात को बोल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारे लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगले जो क्वेश्चन होंगे वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और सपोर्ट करते रहिए चैनल को, और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। आपने अब तक पढ़ते जा रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को। और आज के लिए इतने ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।